हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारा जो बेसिक का पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ जीरोज़ का पार्ट पढ़ाऊंगा। तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे 2-3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या कोई भी सीसाइड जैसे एग्जाम्स हों, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शून्यों की संख्या निकालना थोड़ा सा टिपिकल कब हो जाता है? जब आपके पास बहुत सारे नंबर हो या एडिशन वाले केस आ जाए या ऐसे आ जाए फैक्टोरियल वाले केसेस। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि कैसे फाइंड आउट करें कि यार फैक्टोरियल आ गया, अब तो हम 100 से लगाकर 1 तक गुणा तो करेंगे नहीं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो इसमें। तो वो चीज़ें आज आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जीरो आखिर मैं काउंट किसको करूंगा। तो जीरो मैं काउंट करूंगा जो भी मेरे मतलब जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके जो चीज़ें लाते हैं उनमें जीरो काउंट नहीं होता है, बाकी सब में काउंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर ये हॉट्स हो गई वो चीज़ तो समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 50000000। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल ले लिया 50000100। ठीक है, फिर एक एग्जांपल ले लिया 500100। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मेरे पास 3। अब मैं इसमें कहूँ कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इन तीनों क्वेश्चंस में, तो मैं कहूँगा कि इसमें क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, पूरे जीरोज हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, लेकिन इसमें 6 जीरोज नहीं है। इसमें चूंकि यहाँ पे 1 आ गया है, तो 1 के बाद वाले जितने पूरे जीरोज दिखेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो कहूँगा कि जब तक जीरो दिखें राइट साइड से, जब तक कोई एक प्रॉपर नंबर आपको ना दिख जाए, उससे पहले के सारे जीरोज आप लोग ऐड कर लिया करिए। तो मुझे यहाँ पे नंबर दिखा, मैंने सारे जीरोज ऐड कर लिए, तो 2 जीरो यहाँ पे आ गए। सिमिलरली नंबर दिखा, उससे पहले के सारे जीरो ऐड कर लिए, 3 हो गए। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 61010100100010। अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक नंबर दिख रहा है उससे पहले वाले खाली जीरो लीजिए। तो इसमें जीरो क्या है, खाली 1 ही है। तो जीरो आपको नहीं देखना, कैरी फॉरवर्डेड जीरो नहीं देखने, लास्ट में जितने जीरो आ रहे हैं नंबर के आने से पहले खाली उन्हें काउंट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीरो बना कैसे। तो जीरो बनने के लिए कुछ हैं फॉर्मूले, वो समझते हैं। जैसे सपोज ले लिया मैंने 5 × 8 कर दिया, तो 5 और 8 40, 1 जीरो बन गया। अब इसका क्रिएशन कैसे हुआ वो समझते हैं। अब ये है क्या एक्चुअल में, 5 की पावर 1 × 2 की पावर 3, इतना ही तो है। अब इसने कितने जीरो क्रिएट किए, 1 जीरो क्रिएट किया। अब समझते हैं कि जीरो बना कैसे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 1 है, और इसमें से ले कितना रहा, 1 ही ले रहा है 2। तो मतलब 5 और 2 का पेयर जहाँ जहाँ मिलेगा मुझे उतने जीरो देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे पेयर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ 2 मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 8 कितना होता है, 200 हो जाएगा। सिमिलरली अब कितने जीरो हो गए, 2। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम पेयर कितने बन पा रहे हैं, 5 और 2 के, 5 का स्क्वायर और 2 की पावर 3। तो 2 के भी 2 मिल रहे हैं, 5 के भी 2 मिल रहे हैं, तो मिनिमम कितने कितने मिल रहे हैं, 2 2 मिल रहे हैं। तो मैं कह दूंगा कि 2 जीरो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है कि 5 और 2 का पेयर मुझे ढूंढना है। मुझे क्या, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ 5 and 2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड पेयर ऑफ 5 and 2। और 5 and 2 कौन से केस में आपको ढूंढना है ये भी समझते हैं। 5 and 2 आपको हमेशा ढूंढना है मल्टीप्लाई वाले केसेस में, क्योंकि एडिशन के केस में ये चीज़ वायलेट कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ वैलिड नहीं रह जाती यहाँ पे। ठीक है, उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी और डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, 5 और 2 के पेयर ढूंढने हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2 की पावर 25 × 5 की पावर 1। अब कितने जीरो ये क्रिएट कर सकते हैं, मन में सोचिए कितने जीरो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 की पावर तो 25 है, लेकिन 5 की पावर क्या है, 1 ही है। मुझे क्या ढूंढना है, 5 और 2 का पेयर ढूंढना है, जो कि खाली कितना मिल पाएगा, यहाँ पे 1 ही मिल पाएगा। तो आप 2 की पावर 25 कर दीजिए, चाहे जितना कर दीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही जीरो बना के लाएगा। अब सपोज यहाँ पे 25 ही होता, ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कितने पेयर मेरे 5 और 2 के मिल पा रहे हैं, 2 के भी 25 हैं, 5 के भी 25 हैं, तो मैक्सिमम कितने बन पा रहे हैं, 25 बन पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको कम वाली वैल्यूज दिखा करे उस पर पहले फोकस करिए करिए। जैसे मैंने कह दिया 2 की पावर 25 है और 5 की पावर 12 है, तो इसमें कम कौन सी वैल्यू है, कम तो मेरी 12 है ना, तो 12 जीरोज बनेंगे। ऐसे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। मुझे खाली किससे मतलब है, 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। ठीक है, अब मैं लिटरली कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसे ही कैजुअल वाले।
जो कि खाली आपके एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने लिए हैं। के सारे केसेस देख लिए, सारे क्या मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि उसमें क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जब आप कभी भी आपको एडिशन वाला केस आ जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे मैं 7 जीरोस तक आगे चलता चला गया, ऐसे मेरे नंबर्स थे। तो मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं एडिशन के केस में ताकि चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो मैं कहूँगा आप जब भी एडिशन वाले केसेस आए तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करिए, जितना भी उसमें नंबर ऑफ जीरोज आपके सामने गिवन हो उसको उठा के एज इट इज आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 10 सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है सारे अमंग द नंबर्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 10 जो नंबर है मेरा, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। तो आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे कि मेरा नंबर ऑफ जीरोस ओवरऑल बनके कितना आएगा, निकल के 1 ही आएगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या नंबर था, 10,000 होगा, बहुत ज्यादा मैंने मान लिया, फिर 1000 होगा, फिर 100 होगा, फिर 10 होगा। अब समझ पा रहे हैं क्या चीज हो रही है। अब देख रहे हैं लास्ट में कौन प्रायोरिटी चेकआउट कर रहा है, लास्ट में प्रायोरिटी किसको मिल रही, 10 वाले नंबर को, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे क्या ला रहा है, 10 डिजिट को क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। इसीलिए मैं किसको सबसे पहले पिक करता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर को। उससे मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कहाँ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन वाले भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो खाली कॉन्सेप्ट के लिए था आपके। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। हाँ, तो एक मल्टीप्लिकेशन वाला ही केस ले लेते हैं। ऐसे 15 है, 24 है और 28 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर 55 है, फिर 64 है और फिर 78 है। ऐसे मेरे पास आ गया क्वेश्चन और फिर मुझसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अब आप इतने सबको मल्टीप्लाई करने तो बैठेंगे नहीं, तो मेरी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मुझे चाहिए, मेरी नीड क्या है। मुझे चाहिए सिर्फ 5 और 2 का पेयर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई में हो। तो मैं कहूँगा इसमें से आप 5 और 2 को निकाल लीजिए। तो 15 क्या होता है, 5 × 3। तो मुझे चाहिए क्या, 5 की पावर 1 ही तो चाहिए, जो मुझे नीड है मेरी, उस पर ही तो जाऊँगा। और फिर क्या है, 8 × 3 = 24, तो 2 की पावर 3 यहाँ से निकल के आ गया। फिर सिमिलरली 4 × 7 = 28, 7 से मुझे मतलब नहीं है लेकिन 4 से मतलब है, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। अब मैं 2 में ही क्यों लिख रहा हूँ, 3 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 5 क्यों नहीं, 5 के बता रहा हूँ, 5 तो लेना ही है। 7 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 8 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 9, 24, 12 ये सब क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड है जीरो बनाने के लिए वो 5, 2 से है। तो मुझे मतलब किससे रखना है, 5 और 2 से। तो 15 में क्या निकल के आया, 5 × 3। तो मुझे चाहिए क्या, 5 ही तो चाहिए, तो 5 की पावर 1 आ गया। 8 × 3 = 24, तो 3 तो चाहिए नहीं, 2 की पावर 3 चाहिए। 4 × 7 = 28, 2 की पावर 4 चाहिए। 7 × 5 = 35, 5 की पावर 1 चाहिए। 9 × 5 = 45, 9 चाहिए नहीं, 5 चाहिए, 5 की पावर 1। 11 × 5 = 55, 5 चाहिए। 2 × 64। अब 64 देखिए पूरा कंप्लीटली लास्ट तक डिविजिबल होगा तो क्या बन जाएगी, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ये बन गया। अब 78, 39 दूना 78, तो 39 तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 13 से वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, 2 की पावर 1। अब देखते हैं मुझे क्या मिल गया सारा, 5 की पावर्स मिल गई और 2 की पावर्स मिल गई। अब मैं इनको क्या करूँगा, कंबाइन कर लूँगा। कंबाइन ही तो करना क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस क्या हैं, मल्टीप्लाई वाले हैं। तो 1 पावर ये, 2, 3, 4, 5 की पावर 4 इंटू 3, 2, 5, 5, 6, 11 और 1, 12, 2 की पावर 12। अब मैं क्या कहता था कि आपको प्रायोरिटी 5 और 2 में किसको देनी है, यहाँ पे मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं 5 और 2 के, क्योंकि 5 के पास 4 है और 2 के पास 12 है। ठीक है, तो 5 तो की अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 केवल 4 बार आ सकता है, तो वो कितनी बार ऑक्यूपाई कर लेगा, 2 को 4 ही बार तो कर पाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने बन पाएंगे, 4 ही तो बन पाएंगे। तो मुझे ऐसे में भी क्या देखना होता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 वाला। तो आप 4 को एज इट इज क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और, फिर आपका नंबर ऑफ जीरोस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने ले लिया है क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझसे कह दिया कि 100 फैक्टोरियल में बताइए कि 100 फैक्टोरियल में आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। अब 100 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपको क्या बता चुका हूँ कि 100 में से 1 माइनस करिए, फिर 1 माइनस करिए। जैसे मैं कह दूँ कि n फैक्टोरियल क्या है, तो n इंटू n-1 का फैक्ट, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे में चलता चला जाऊंगा 1 तक। तो ये मेरा फैक्टोरियल है, मतलब 1 कम करके आपस में मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो 100 में भी सेम केस अप्लाई होगा, 100 इंटू 99, फिर 98,
फिर 97 ऐसे ऐसे चलते चला जाऊंगा 1 तक, जो कि ये फॉर्मूले में वैलिड हो रहा है। मतलब एक एक कम करके आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाएं। तो मुझे 100 फैक्टोरियल मतलब 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 1 तक मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो मुझे अगर पता चल जाए कि 2 की पावर इसमें कितनी मैक्सिमम है और 5 की पावर कितनी मैक्सिमम, तो मैं कर लूंगा। तो जब भी आपको ऐसे केसेस देखने को मिले तब आप अगर आपको 5 की पावर निकालनी तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 बार। अब ये जो 20 आया फिर इसको 20 से 5 को डिवाइड करिए, ठीक है, कितना आ गया 4। अब देखिए 4 डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो ये 20 + 4 आपके क्या हो जाएंगे 24। मतलब 100 फैक्टोरियल में आपको 5 की पावर 24 तक मिलेगा। ये ट्रिक है आपकी कि फैक्टोरियल के केस में निकालने के, कि इतने नंबर ऑफ मतलब 5 की पावर इतनी मैक्सिमम आपको मिल सकती है। अगर मुझे 2 की निकालनी है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 50। अब ये 50 डिविजिबल है तो 50 को मैंने रख लिया, 50/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 25 भी है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल वाला केस नहीं देखना है, मुझे कितनी बार जाएगा ये देखना है। तो 25/2 कितनी बार जाएगा 12 बार चला जाएगा। अब ये 12 भी है तो 12 का उठा लिया, 12/2 कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 भी डिविजिबल है तो कहाँ आ गया 6 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 3 6, ठीक है। फिर 3 भी है तो 3/1 2। अब ये 1 नहीं डिवाइड हो पाएगा, अगर उसी नंबर से कम वाली वैल्यूज आ जाएं तो उसको आपको नहीं नेग्लेक्ट कर देना है। तो आप जोड़ लीजिए सारी वैल्यूज, कितना हो गया 75 12 87 87 6 93 93 3 96 1 97, मतलब 2 की पावर 97 मैक्सिमम मिलेंगे। अब ये चीज़ें हॉट्स हो रही होंगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही तो ये समझाता हूँ ये है क्या। जैसे मान लीजिए आप क्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, तो इसमें कितने बन रहा है जीरो, 2 की पावर 1 बन रहा है, सिमिलरली 2 का स्क्वायर बन रहा है और फिर 2 × 3 बन रहा है। तो देखिए अब 10 तक में जब मल्टीप्लाई किया आपस में तो 2 की कुछ पावर बन रही है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो कितनी मैक्सिमम पावर हो गई 2 की पावर 4 हो गई। तो ऐसे जब 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर्स मैक्सिमम बन सकती है वो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 97। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 वाली पता चल जाएंगी। बस तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक क्या हो जाए उसी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे कम ना आ जाए, कम आ जाए तो छोड़ दीजिए। 20 + 4 मतलब 5 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 97। यार ऑब्वियस सी बात है 2 ज़्यादा ही होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2 में भी 2 देखने को मिलेगा, 4 में भी 2 का स्क्वायर, फिर 6 में भी, फिर 8 में भी, 10 में भी, लेकिन 5 किस में देखने को मिलेगा, खाली 5 में, 10 में, 15 में, 25 में, इनमें ही देखने को मिलता है। इस वजह से 2 वाली जो वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और मुझे इसमें भी किसको प्रायोरिटी देनी है, कम वाले को। तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 100 फैक्टोरियल में 24। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने 2 खाली निकाल के बता दिया, क्योंकि अब आपको खाली इतना जानना होगा कि आपके पास 5 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है। तो जब जो कम हो वैल्यू उसको खाली फाइंड आउट कर लीजिए और पता कर लीजिए कौन आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, फैक्टोरियल पे बेस्ड। हाँ, 270 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 270 फैक्टोरियल में। अब आपको इतनी बात तो पता है कि 2 ज़्यादा होते हैं 5 के कंपैरिजन में, तो मुझे किसको प्रायोरिटी देनी होती है 5 को। तो मैं खाली 5 फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पेयर किसके बनाने 5 और 2 के, और कम वाले ही पेयर बन पाते हैं मैक्सिमम। तो क्या लूँगा मैं, छोटी वाली वैल्यूज़ को लूँगा। तो छोटे वाला क्या होता है 5, तो 270 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 5 25 और यहाँ पे 2 54 आ गया, ठीक है। फिर 54 आ गया तो 54 को डिवाइड करिए 5 से, कितना आ गया 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 10 टाइम ही तो जाएगा। फिर 10 को डिवाइड करिए 5 से, कितना जाएगा 2। अब 2 से क्या 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इनको ऐड कर लीजिए आपस में, कितना हो गया 64 और 2 66। तो 66 नंबर मैक्सिमम जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 की पावर 66 बना रहा है, इतना ही तो बना रहा है मैक्सिमम, जो आपको भी प्रैक्टिकली बताया बता के। और 2 इससे ज़्यादा ही निकल के आएंगे। आप डिवाइड करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा से मतलब नहीं है, मुझे छोटे वाले से मतलब है, क्योंकि वहीं क्रिएट कर पाएगा, वहीं पेयर ऐसा होगा जो नंबर ऑफ जीरोज को बना पाएगा। इस वजह से मैं छोटा वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अब 1-2 एडिशन वाले भी क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं फटाक से, फिर आपका नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडिशन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं।
फैक्टोरियल में एडिशन 97 प्लस 81। अब देखिए फैक्टोरियल देके घबराना नहीं है, मैंने क्या कहा था अभी कि आपको एडिशन के केस में छोटे वाले को प्रायोरिटी देनी। तो यहाँ पे 97 छोटा है या 81 छोटा है, इतना बताइए। 81 छोटा है यार, 81 छोटा है तो मैं 81 को प्रायोरिटी दूंगा। अब 81 में क्या चेक कर लूंगा मैं, 5 और 2 की वैल्यू चेक कर लूंगा। तो मुझे पता है कि 5 ज़्यादा होंगे 2 ज़्यादा होंगे, मुझे पता है सर 5 ज़्यादा होंगे, तो 5 ज़्यादा होंगे तो 81 कब से 5 की पावर्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 16। और फिर ये 16 को डिवाइड करेंगे जब 5 से तो 5 3 15 और 3 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 16 3 19 मैक्सिमम निकल के आएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा ही निकल के आएंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 19 वाले को मिलेगी, क्योंकि 81 फैक्टोरियल में 19 जीरोज़ हैं, इसमें इससे ज़्यादा होंगे तो जिसमें कम जीरोज़ होंगे एडिशन के केस में उसको प्रायोरिटी देता हूँ मैं। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। सपोज आपको मैं एग्जांपल के बेसिस पर बता ही देता हूँ। जैसे एडिशन का केस था, इसमें 19 जीरोज़ निकल के आए, कोई मेरा नंबर होगा मान लीजिए 14, इसमें 19 जीरो ऐसे लगे हैं, ऐसा नंबर मैंने माना सपोज, इसमें मैंने निकालना फाइंड आउट किया तो 97/5 कितना हो गया, 5 एकम 5 5 9 45। फिर 19 को मैंने डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स चला गया, फिर बचा मेरा 4, फिर उसको मैंने डिवाइड किया तो 19 3 22 यहाँ पे आया। तो 22 जीरोज अगर मैं यहाँ से ले भी लूँ तो मैं लूँगा तो केवल इतने जीरोज को ना, नीचे एडिशन में मेरे कितने जीरोज आएंगे, 19 आएंगे। तो मैं 19 को इसीलिए पिक करता हूँ एडिशन के केस में कि उससे मतलब नहीं है कि कितने जीरोज हैं वो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा लेके देता हूँ, जैसे 1400 है मेरे पास, ठीक है, 140 है, 1400 है, 14,000 था, फिर 1400 था, फिर 400 था खाली। अब 400 मतलब जीरोस कौन फिक्स कर पाएगा, ये 400 ही तो फिक्स करेगा क्योंकि ये सबसे लीस्ट नंबर है, ठीक है। यही चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। एक और एडिशन का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए एडिशन वाले केस में, ठीक है। फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे मेरे पास 897 फैक्टोरियल है प्लस 898 फैक्टोरियल है, फिर 9999 फैक्टोरियल है, फिर उसके बाद 81 फैक्टोरियल है। अब देखिए 81 फैक्टोरियल का अभी आपने निकाला था, तो मेरे पास चाहे जितने बड़े नंबर आ जाएं मुझे डरना नहीं है। मुझे खाली कौन सा नंबर पिक करना है एडिशन के केस में, सबसे लीस्ट जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके फैक्टोरियल्स के जीरोस चेक करने हैं मुझे। तो इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 81 फैक्टोरियल, और 81 फैक्टोरियल के अभी आपने कितने जीरोस निकाले थे, 19। तो ये चाहे जितने हो जाएं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सबसे लीस्ट वाले से मतलब है जो कि एडिशन के केस में मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये तो था मेरा नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।